प्रभु भी हंसे। इधर जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो सारे राजा एक बाय एक जहां तहां गाल बजाने लगे। क्या गाल बजाने लगे? गोस्वामी जी कहते हैं, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजाने लगे। अचानक राजा, कोई राजा उधर से खड़ा होता है, कोई राजा उधर से खड़ा होकर लगे चिल्लाने। केवल धनुष तोड़ने से विवाह थोड़ी हो सकता है। हमारे जीवित रहते इस कन्या को कोई और लेके जाके दिखा सकता है। पकड़ लो दोनों भाइयों को। कोई कहता है बंदी बना लो, कोई कहता है मार दो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी महाराज सहायता कर देंगे तो हम अभी इन दोनों को हरा सकते हैं। अच्छा आप बताइए, जनक जी कहाँ सहायता करने जाएंगे? सब लगे चिल्लाने। जो आदमी कुछ नहीं करता, एक काम बहुत बढ़िया करता है। जानते कौन सा काम? हल्ला। जो आदमी कुछ नहीं करना, वो केवल हल्ला करता है, झूठे चिल्लाते बस घर में। लक्ष्मण जी सुने राजाओं की बात तो राम जी से बोले, भैया थोड़ा आज्ञा मिले तो इन लोगों से मिल के आ जाऊं, मैं मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। राम जी बोले, चुप्पे रहो। इन राजाओं को एकदम ठीक करने के लिए बाबा जी बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। कौन बाबा जी? परशुराम जी। बाबा कहते गोस्वामी जी, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, देखि महीपस सकल सकुचाने, देखि महीपस सकल सकुचाने, पाज झपट जनु लवा लुकाने, पाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जैसे धनुष टूटा, धनुष के टूटने की टंकार तीनों लोक में गई। छत्तीसगढ़ के बगल में एक प्रांत है उड़ीसा, है ना? उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष टूटने की टंकार जब कान में पहुंची, ये समझते विलंब नहीं लगा कि पिनाक शिव जी का टूट गया है? उस धनुष का नाम पिनाक क्यों पड़ा था मालूम है? पता है? जहां तक मैंने पढ़ा है, दधीचि ऋषि के हड्डियों से उसका निर्माण किया गया था। तो धनुष बनाने के बाद दोनों छोर में धनुष ऐसे टेढ़ा बना रहता है, दोनों ऐसे धनुष रहता है, यहां आके ऐसा टेढ़ा रहता है जिस पर वो प्रत्यंचा उसकी बांधी जाती है। तो एक तरफ के जो टेढ़ा भाग है उसको बनाने के लिए हड्डी कम पड़ गई, तो उनके नाक की हड्डी को लेकर के उसको वहां पे जोड़ा गया, नाक की हड्डी। इसलिए उस धनुष का नाम पड़ा पिनाक।
और वो भगवान शिव का धनुष था। भगवान शिव का धनुष परशुराम जी के पास था, और केवल शिव जी का नहीं, भगवान श्री हरि का भी धनुष इन्हीं के पास है। उसका नाम है अजगौ। अब एक ही आदमी दो दो धनुष लेके कैसे चलेगा? तो परशुराम जी भगवान शिव के धनुष को, पिनाक को जनक जी महाराज के पास रखवा दिए कि ये मेरी वस्तु है, आप अपने घर में रखिए, मैं बाद में आपके यहां से लेके जाऊंगा। अब कोई अपना सामान आपके घर रखे, छोड़ दे रखने के लिए, आप उसको दांव पे लगा देंगे? आवाज सुनाई पड़े, समझे गए तो पिनाक टूट गया, क्रोध में आ गए, और उसी क्रोध की अवस्था में पहुंचे कहां? मिथिलापुरी में। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार बाज को देखने के बाद छुटकी लवा चिरई घोंसले में लुका जाती है, परशुराम जी को देखने के बाद सारे राजा छिपने का स्थान ढूंढने लगे, कहां भागे हम लोग। यहां गोस्वामी जी ने स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। गोरा शरीर है, गौर शरीर, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भूति, भूति यानी विभूति, भलभ्राजा, ये विशाल ललाट है, भाल विशाल, त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड शोभायमान है। जिस मनुष्य का जितना ललाट विशाल हो, वो उतना सौभाग्यशाली माना जाता है। बाल उड़ने के पहले, अब हमारे पंडित जी हैं, इनका यहां से लेके यहां तक ललाटे है पूरा। आप दर्शन करिए, यहां से लेके यहां तक ललाट है पूरा। तिलक लगाओ थे तो यहां से लेके यहां तक लगा लेते हैं। हाँ? कहो ऐसा नहीं, बाल के साथ जो ललाट हो विशाल, वो दिव्य है। विशाल ललाट है तो दिखाई पड़े कि विशाल ललाट है। आजकल ऐसन ऐसन बाल के फैशन आ गए हैं ना साहब, क्या बतावें हम आप। सिर के ऊपर ही स्ट्रेट हाईवे, नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सब बना हुआ यहीं पर। क्या हो? एक लड़का हमको मिला चेन्नई में, चेन्नई में ना हो, उसका इसके आगे, आधे के आगे इतने बड़े बड़े बाल, और आधे के पीछे पूरा साफ। न जानिए ये कौन सा फैशन था। वो ना मेल में समझ में आ रहा था, ना फीमेल में समझ में आ रहा था। ललाट यदि विशाल है तो दिखाई पड़े विशाल ललाट है, सौभाग्य है। और एक निवेदन करूं, सनातनी है आप लोग, है ना? सनातनी है कि नहीं है? जोर से कहिए। कैसे पता चलेगा सनातनी है? कितने लोग तिलक लगाए हैं? जो नहीं लगाए हैं वो लगाए थे महाराज, पसीने से मिट गया। ठीक है, मिट गया, आज मिट गया, कोई बात नहीं, तिलक लगाइए। हम लोग एक भजन गाते हैं, चंदन बिना ललाट न शोभे, और योगी ज्ञान बिना जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। तीर्थ व्रत बेकार सभी है, तीर्थ व्रत हरि नाम के बिना
तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। है पहला अंतर क्या हो? बिनु पानी के नाव चले, कोटि जतन पची पची मरिया, कि जल बिनु तरई की नाव। बिना पानी के क्या नाव चलेगा? बिनु पानी के नाव चले ना, न घी बिनु दीप जले, और नारी सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई हो ना सका है, नीलकंठ कोई हो ना सका है, विषपान के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। ललाट पर तिलक हो। कोई स्त्री कहे कि हम सिंदूर न लगाएं तो क्या हम अपने पति को प्रेम नहीं करते? सिंदूर से पति के प्रेम का क्या मतलब है, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है साहब। लेकिन वही स्त्री जब सिंदूर लगाकर सड़क पर निकलती है तो सड़क पर जो आसुरी प्रवृत्ति के जीव है वो देखते हैं कि इस स्त्री के मांग पर सिंदूर लगा है, इसका अर्थ है कि इसकी रक्षा करने वाला इसका स्वामी अभी है। वो सावधान हो जाता है। और जिस स्त्री के सिर पर सिंदूर न हो तो वो समझता है कि इसके साथ कोई है वो नहीं। उसी प्रकार भगत के माथे पर लगा हुआ तिलक उसका सिंदूर है साहब। ये तिलक बताता है कि हम अनाथ नहीं हैं, हम सनाथ हैं, हमारे स्वामी हमारे भगवान हमारे साथ हैं। भक्त का तिलक उसका सिंदूर है और भक्त के गले की कंठी माला उसके जीवन का मंगल सूत्र है। इन दोनों को धारण करिए। ललाट है तो तिलक लगाइए, इतना सुंदर तिलक लगाइए कि आपके तिलक को देखकर जो न लगाता हो उसको भी लगाने का मन होने लगे। आपके तिलक को देखकर लोग तिलक लगाने लगे। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, गोरा शरीर है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। गोस्वामी जी कहते हैं सिर पर जटाओं का मुकुट है, शीस जटा शशि बदन सुहावा। क्रोध में आए हैं तो गोरा मुख थोड़ा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होइयावा। अरुण कहते हैं सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो उस समय उनका जो लाल रंग रहता है उसको अरुण कहते हैं। ये कौन सा रंग है? कहिए। नारंगी कलर। वो झंडे का क्या रंग है? कहिए। केसरिया। इसका नाम केसरिया क्यों हुआ मालूम है? पता है? एक बार मेरी मां सीता मैया, किशोरी मैया मेरी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी महाराज पूछे, मां ये क्या लगाती हैं आप? तो मां ने कहा आपके स्वामी के, आपके प्रभु के नाम का चिन्ह है। क्यों लगाती है मां? तो मां बोली कि मैं जब लगा कर जाती हूं ना प्रभु के सामने तो इसको देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी सोचे कि ये लगाने से प्रभु राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी पूरे शरीर में लगा लिए।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में सिंदूर सिंदूर पोत लिए और लगाकर भगवान के सामने गए। भगवान जोर से हंसे, पूछे क्या करके आए हैं? हनुमान जी बोले प्रभु मैया ने कहा है, माँ यहाँ लगा रही थी, मैंने पूछा क्यों लगाई है? माँ ने कहा कि इसको देखकर आप प्रसन्न होते हैं। मैं सोचा कि यहाँ लगाने से थोड़ा प्रसन्न होते होंगे, मैं पूरे शरीर में लगा लूंगा तो मेरे प्रभु अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए मैं लगा लिया हूं। अब इसका नाम केसरिया क्यों पड़ा? तो हनुमान जी केसरी कुमार हैं। केसरी कुमार ने इस रंग को अपने पूरे शरीर में लगा लिया, इसलिए इस रंग का नाम उस दिन से केसरिया रंग पड़ गया। आज भी कहते हैं केसरिया रंग, केसरिया रंग। हनुमान जी के कारण इसका नाम पड़ा केसरिया रंग। गोरा आदमी जब क्रोध में आता है तो चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। कहते हैं रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल है, भ्रिकुटी कुटिला नयन रेसरा सहजहु चितवत मन हो रिसा। भ्रिकुटी समझते हैं? भ्रिकुटी डोमान जी, भ्रिकुटी किसको कहते हैं? ये भ्रिकुटी है। भ्रिकुटी कैसी हुई है? कुटिल, भ्रिकुटी टेढ़ी हुई है। किसकी? परशुराम जी की। नयन रिसराते, आंख में मानो क्रोध भरा पड़ा है। गोस्वामी जी कहते परशुराम जी आए सहजहु चितवत मनहु रिसाते। प्रेम से भी किसी को देख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिन है मेरा, खा जाएंगे बाबा जी अभी, इतना क्रोध है। परशुराम जी आए, कमर पर मृगचर्म लिपटा है, फरसा बंधा है, कंधे पर अजगौ धनुष शोभायमान है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत विराजित है, वेश शांत है, करनी बहुत कठिन है, बरनि न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयौ जहां सबू। ऐसा लगता है कि वीर रस ने मुनि का रूप धारण करके राजाओं के सभा में आसन जमा लिया हो। जैसे परशुराम जी आए, जितने राजा कह रहे थे राम जी को पकड़ लो बांध लो, वो सारे राजा लाइन लगा के खड़े हो गए परशुराम जी के आगे। यहां दर्शन करिए, बाबा कहते हैं देखत भृगुपति वेश कराला, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। सारे राजा कतारबद्ध होकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से अपने पिताजी का नाम ले लेकर अपना नाम लेने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और सभी परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके जाकर किनारे शांत होकर सारे राजा खड़े हो गए। आपस में बात करते हुए कहने लगे, यदि पता रहता कि बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, हम सौगंध खा के कहते हम धनुष तोड़ने कदापि ना आते यहाँ पे। अब तो आके फंस गए हैं। जनक जी महाराज आगे आकर परशुराम जी को दंडवत करते हैं। किशोरी मैया को सखियां लेकर आई, मैया ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने आशीष दीन्हि
सखी हर सानी निज समाज ले गई सयानी। बाबा इतने क्रोध में है, जैसे मैया ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने उसी क्रोध की अवस्था में परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद सखियां तुरंत मां को वहां से लेके गई, हटाओ यहां से बाबा जी के सामने से। अब विश्वामित्र जी ने आकर प्रणाम किया है, मिले हैं, राम लक्ष्मण जी से कहा आप इनको दंडवत करिए। भैया के साथ प्रभु ने परशुराम जी को प्रणाम किया है और आप दर्शन करिए। जैसे भगवान का रूप दिखाई पड़ा, परशुराम जी भगवान के चेहरे में खो गए। ऐसा लगता है मानो अनंत कोटि कामदेव को पराजित करने वाला सौंदर्य आंखों के सामने उपस्थित हो गया हो। थोड़ी देर भगवान को निहारे, तब तक अचानक याद आई कि मैं क्यों आया हूं यहां पर। जनक जी महाराज से पूछे, बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति धीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापेउ को शरीर। जनक जी को देखकर परशुराम जी ने पूछा, कहो इतने सभा में भीड़ क्यों है तुम्हारे, इतने राजा क्यों आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जान सब रहे हैं, लेकिन जान कर भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं। पूछत जानी अजान जिम। उस समय का एक नियम आपको बताऊं, रूल रेगुलेशन था कि बिना परशुराम जी से अनुमति लिए धरती पर कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। किसी को क्षत्रियों का सम्मेलन कराना होता था तो पहले परशुराम जी से अनुमति मांगनी पड़ती थी। और आज दीप दीप के राजा यहां आए हुए हैं, परशुराम जी को पता भी नहीं है। पूछा क्यों आए हैं। जनक जी महाराज ने समाचार कही जनक सुनाए, जिहि कारण महीपस आए। जनक जी ने पूरा समाचार सुनाया, ये राजा क्यों आए हैं यहां पर। कहा प्रभु, मेरे बिटिया के विवाह का स्वयंवर था, स्वयंवर के केंद्र में शिव का पिनाक था, उसी स्वयंवर में भाग लेने सारे राजा आए हैं। जैसे जनक जी ने कहा, तब तक पिनाक के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की, और टूटा हुआ खंड दिखाई पड़ा। ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि के भीतर घी झोंक दिया हो। क्रोध और भभक उठा। जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले, है जड़ जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है। शीघ्र निकालो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके अभी पलट दूंगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। जनक जी महाराज सुने तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना जी, सारी सखियां रोने लगी, कांपने लगी। जिन जिन राजाओं से धनुष नहीं हिला है वो सारे राजा बगल के राजा से, हम जानते थे ये होने वाला है, हम पहले से जानते थे। तुमको क्या लगता है हम वीर नहीं है, हमारे में बल नहीं है? हम जानते थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होगा ही होगा, इसलिए हम गए और नाटक करके केवल चले आए। हम जानबूझ के नहीं तोड़े, कौन आफत मोल ले। जनक जी महाराज डर के मारे कांप रहे, कैसे बोल दे राम जी की ओर इशारा करके कि इन्होंने तोड़ा है। सबको भय में देखकर राम जी आगे आए और दर्शन करिए। भगवान ने आकर क्या कहा, नाथ शंभु धनु
भंजनिहारा नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई केउ एक दास तुम्हारा होए केउ एक दास तुम्हारा आयसु काह कहिय कीन मोहि आयसु काह कहिय कीन मोहि सुनी रिसाई बोले मोहि मोहि सुनी सागो ने मोहि मोहि सुनी सागो ने मोहि मोहि। राम जी ने प्रणाम करके परशुराम जी से कहा, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका अवश्य कोई दास होगा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, जीवन में कभी न कहिए कि मैंने किया है अच्छा काम। यदि कोई काम बिगड़ जाए तो वहां जरूर कहिए कि मैंने किया है, लेकिन होता क्या है, काम बिगड़ जाए तो हमने नहीं किया है, और काम अच्छा हो जाए तो आदमी पहले ही अपन फोटो लेके पहुंचे तो हम ही ने किया, छाप दीजिए इसको है? कोई कार्य अच्छा हो तो ये न कहिए कि मैंने किया है, क्योंकि ये अभिमान को जन्म देता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। भारत के इसरो का कोई मिशन था। उस समय वैज्ञानिक के रूप में वहां पर इसरो में भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अब तो भगवान के धाम में है वो। उस समय वहां वैज्ञानिक थे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा मिशन था मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। पहला जब उस मिशन का प्रयास किया गया था तो उस मिशन के हेड कोई और वैज्ञानिक थे, जो चीफ थे उस पूरे मिशन के, वो कोई और थे। और उनके अंडर में, उनके नीचे में कलाम साहब थे, जो वैज्ञानिक थे उस मिशन में लगे हुए थे। पहले अटेम्प्ट में वो मिशन फेल हो गया, करोड़ों रुपए भारत का समाप्त हो गया। उस मिशन से आशाएं बहुत थी। अब फेल हो गया मिशन तो उसका दायित्व कौन लेगा? तो अब्दुल कलाम साहब प्रेस को संबोधित करने जा रहे थे। तो जो मिशन के हेड थे उन्होंने कलाम साहब से कहा कि आप न जाइए, मैं जाता हूं, मैं मिशन का हेड हूं। और उन्होंने जाकर प्रेस से कहा कि इस मिशन के फेल होने का सारा दायित्व मैं स्वयं को लेता हूं, ये मेरे कारण फेल हुआ है, हमारे वैज्ञानिकों का इसमें कोई अपराध नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की, तपस्या की। 2 वर्ष बाद वही मिशन सक्सेस हुआ। और जब सक्सेस हुआ तो फिर से प्रेस वार्ता थी। तो कलाम साहब बैठे हुए थे कि जो मिशन हेड है वो जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। लेकिन जब सक्सेस हो गया उस समय मिशन के हेड वार्ता करने नहीं गए। उस समय कलाम साहब को कहें कि आप जाकर प्रेस वार्ता करिए और उनको संबोधित करिए। यह है श्रेष्ठ व्यक्तित्व। घर में, परिवार में जब कोई काम बात बिगड़ जाए तो जिम्मेदारी लेने का स्वभाव बनाइए, और जब काम खूब बढ़िया हो जाए तो उस कार्य के श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए कि सबने मिलकर के किया है। राम जी कहते, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो। कहिए, आयसु काह कहिय कीन मोहि, सुनी रिसाई बोले मोहि कोहि।
राम जी बोले क्या आज्ञा है कहिए। अर्थात राम जी ये कह के बताना चाहते हैं कि वो दास मैं ही हूं, आज्ञा करिए क्या करना है। लेकिन राम जी की ये बात समझ में नहीं आई परशुराम जी को। बोले राम, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं शीघ्र उसको निकाल करके भीड़ में से बाहर करो। जिसने पिनाक को तोड़ा है वो स्वतः बाहर निकल आवे, नहीं तो समाज मिलकर के बाहर करे, नहीं तो जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा। न तो मारे जय ही सब राजा। राजा। राम जी मन में सोचे अब कैसे बतावे हम आपको कि वो मैं ही हूं। जितने राजा बगल में खड़े थे सब राजा आपस में बात करने लगे। बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो जाकर वहां बात घुमा रहे कि आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। एक राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाओ जाकर बता दो बाबा जी से कि राम जी ने तोड़ा है। वो राजा बोले मूर्ख हूं क्या? बाबा जी कह रहे कि जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए, और नहीं तो समाज उसको बाहर निकाले। हम बताने के लिए बाहर निकले कि राम जी ने तोड़ा है, हमको समाज से बाहर निकलते बाबा जी समझ लें कि हमने तोड़ा है, हमको मार दिए तो मरेंगे तो सब मरेंगे, मैं अकेले मरने वाला नहीं हूं। अब राम जी मौन। राम जी क्या समझावे। लक्ष्मण जी आकर प्रणाम करके राम जी से बोले भैया ऐसे समझेंगे नहीं बाबा जी, कहिए तो हम समझावे थोड़ा इनको। राम जी बोले समझाओ। लक्ष्मण भैया आए और सबसे पहले काम किए, सुनी मुनि बचन लखन मुँह सुखाने। परशुराम जी क्रोध में तिलमिला रहे हैं। कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जाकर आप क्या होगा, क्या होगा? और क्रोध भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी जाके लगे मुस्कुराने। अब बोले बाबा जी ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन हम आपको बतावें हम जब छोटे थे तो हम बहुत धनु ही तोड़े हैं लड़काई में, आप कभी नहीं आए। लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट धनुष था आपके लिए, यही धनु परम ममता के ही हेतु। इतना प्रेम क्यों है इस धनुष से? परशुराम जी सुने, बड़ा तो बड़ा था, अब छोटा बच्चा आकर मेरे साथ विनोद कर रहा है, और आवेश में आ गए। बोले रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी हंस करके बोले ऐसा ऐसा है, रुकिए रुकिए रुकिए, हम लेट मी क्लियर फर्स्ट। ऐसा है कि धनु ही हो चाहे धनुखा हो, छोटा धनु ही हो चाहे बड़का धनुष हो, दोनों से एक ही काम किया जाता है, बाण चलाया जाता है। हमारी दृष्टि में छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुनहु देव सब धनुष समान, सब धनुष एक बराबर है। हम कह रहे टूट गया तो उसके लिए इतना क्यों क्रोधित होना? टूट गया टूट गया, हम बतावें किसी ने तोड़ा नहीं है, ऊपर से केवल पॉलिश था, ऊपर से भीतर भीतर खोखला हो गया था, आपको पता ही नहीं। छुअत टूट कई चतुर आदमी होते हैं, देखिए कोई अन्यथा न लेगा, कई चतुर आदमी गांव में घर होता है तो बाहर से महल जैसा, घर के दरवाजे पर बाहर से देखिएगा महल जैसा खूब सुंदर टाइल्स वाइल्स लगा के पेंट, और उसके भीतर माटी का घर। हाँ, लक्ष्मण जी कहे कि ऊपर से पॉलिश था, भीतर भीतर खत्म, भैया ने टच किया, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, भैया का दोष नहीं है, पुराना था, भैया ने स्पर्श किया टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले अपन फरसा, बोले चितई परसु की ओरा,
रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक देख रहा हूं तुझे, बालक जानकर भी मारा नहीं हूं। मुझे केवल मुनि लोग जानते हैं। विश्वास ना हो तुझे तो तेरे गुरु जी पूछ ले विश्वामित्र से, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी से, गुरु जी कौन है? चुप कर, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। परशुराम जी बतावे अपने मुख से, मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोधी नहीं हूं, अति क्रोधी हूं, पूरा जगत जानता है, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। लक्ष्मण जी बोले और कुछ, और कुछ बताइए। बोले फरसा देख रहा है तू, ये फरसा मेरा 21 बार धरती को क्षत्रिय ही विहीन किया हूं। कितनी बार? लक्ष्मण जी बोले 21 बार। और कुछ बताइए। और क्या बताऊं, और क्या बताऊं? अपने बारे में कुछ बताइए। तेरे माता पिता का स्मरण करके तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। ऐसा कोई कार्य मत कर कि मुझे तेरा वध करना पड़े। लक्ष्मण जी बोले हो गया, अब हम बता रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे अभी पता चला कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? पहली बार कोई जीवन में मुझे ऐसा वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा दूसरे पर विश्वास से नहीं, ठीक से बोल पाए ना बोल पाए, कुछ छोड़ दिए तो अपने बताए रहो। लेकिन बाबा जी यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ देख के तर्जनी डर जाएगा। आप बात बात में फरसा निकाल रहे हैं तो हमरो पास धनुष बाण है। परशुराम जी बोले हो जाए फिर। तो क्या हो जाए? युद्ध। लक्ष्मण जी बोले हम लड़ेंगे नहीं आपसे। क्यों नहीं लड़ेगा? लक्ष्मण जी बोले हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं करते हैं, ये हमारी मर्यादा है। फटाना अभी। लक्ष्मण जी बोले आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि हम आपको मार दिए, क्या बोले तुम? मान लीजिए, मान लीजिए हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और युद्ध में आपसे पराजित हो गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा। नुकसान आपका है कि हमारा है? दोनों प्रकार से हमारा नुकसान है। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी लक्ष्मण जी से नहीं बतिया पाए तो विश्वामित्र से बोले कौशिक सुनहु मंदु यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घाल। हे विश्वामित्र, तुम्हारा जो चेला है ये गोरा वाला, लगता है ये इसका काल निकट आ गया है। ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है, ये संभाल करके नहीं बोलता। राम जी बोले क्यों क्रोध में आ रहे हैं? सरकार, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। हाँ? बालक बर्रे एक स्वभाव। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो यही टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। बार बार युद्ध के लिए ललकारते हैं परशुराम जी। लक्ष्मण जी बीच में चिंगारी छोड़ते रहते हैं, है? राम जी बोले मुनिवर, हमारी आपकी कोई तुलना नहीं है। हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम छोटे हैं। नाम देखिए ना, आपका नाम परशुराम है और हमारा नाम केवल राम है। राम का नाम भी आपके नाम से छोटा है, हमारी आपकी क्या बराबरी हो सकती है? लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो अंत में राम जी ने कहा मुनिवर विचार करके कहिए
मेरे अपराध उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना आप क्रोध कर रहे हैं। भाई ने बताया आपको कि छूने से टूट गया, मैंने तोड़ा नहीं उसको, और आप तब से युद्ध के लिए कह रहे हैं। आप ब्राह्मण इसलिए मैं मौन बैठा हूं। जाओ हम निद रही विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, ताऊ असको जग सुभट जही जय भय बस ना वही मात। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके सामने युद्ध में मेरा सिर झुक जाए। आप युद्ध की बात करते हैं। हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते हैं। हम काल से भी लड़ने की शक्ति रखते हैं, हम वो रघुवंशी हैं। परंतु काल से लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं मुनिदेव। आपके चरणों में जो निष्ठा रखेगा वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहेगा। जैसे राम जी ने ये वाक्य का प्रयोग किया, परशुराम जी की मति हिल गई। कहे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं हो सकता है, पता कैसे चलेगा। परशुराम जी ने कहा, राम मेरे कंधे पर ये रमापति भगवान श्री हरि का धनुष अजगव है, इसको हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ से झुकाइए और झुकाकर इसकी डोरी को चढ़ाइए, क्योंकि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई इसकी डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे धनुष को दिया, बाबा कहते हैं ए जी देता चापया पोही चढ़े गया, देता चापया पोही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे राम जी ने धनुष अपने हाथ में पकड़ा, उस धनुष की डोरी प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच के चढ़ गई। परशुराम जी ने देखा, विस्मय हुआ, पहचान गए ये तो भगवान है। यहां पर 9 बार परशुराम जी ने भगवान